नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। कोरोना के साइड इफेक्ट देखने को मिले। जैसलमेर पहुंचा एयर इंडिया का विमान। ईरान से 220 भारतीयों को लेकर पहुंचा है ये विशेष विमान। जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंचे ईरान से लौटे भारतीय। एयरपोर्ट से आर्मी कैंप भेजे जाएंगे। आर्मी एरिया में बने आइसोलेशन वार्ड में स्क्रीनिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अब बड़ी खबर आपको बता दें, आर्मी एरिया में बने आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा जैसलमेर। आपको बता दें कि जैसलमेर पहुंचा हुआ है एयर इंडिया का विशेष विमान। 220 भारतीयों को ईरान से लाया गया है। जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं ईरान से ये भारतीय और एयरपोर्ट के आर्मी कैंप भेजे जाएंगे। आर्मी एरिया में बने जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें उनकी स्क्रीनिंग होगी। तो एक बड़ा कदम भारत की तरफ से ईरान में फंसे 220 भारतीयों को वतन वापसी उनकी हो गई है। जैसलमेर एयरपोर्ट आपको बता दें कि जैसलमेर पहुंच चुका है एयर इंडिया का विशेष विमान। 220 भारतीयों को लाया गया है। जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं ईरान से लौटे भारतीय। आर्मी कैंप में उन्हें रखा जाएगा जहां पर उनकी स्क्रीनिंग होगी आइसोलेशन वार्ड में। तो कोरोना वायरस को देखते हुए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं रोकथाम के लिए। और ईरान में जो फंसे थे भारतीय 220 भारतीयों को भारत लाया गया है विशेष विमान से। जैसलमेर पहुंच चुके हैं ये 220 भारतीयों को लाया जा चुका है। जैसलमेर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि एयरपोर्ट से आर्मी कैंप उनको भेजा जाएगा जहां पर आइसोलेशन वार्ड में उनकी स्क्रीनिंग होगी। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, जिसकी वजह से जो भारतीय पहले शुरुआत में चीन में भी फंसे हुए थे, वहां से भी भारत ने उन्हें जो है वहां से भी एयरलिफ्ट किया था। और उसके बाद ईरान में भी फंसे हुए थे बहुत से भारतीय और उनमें से 220 भारतीयों को विशेष विमान से भारत लाया गया है। इनको जैसलमेर लाया गया है जहां पर आपको बता दें कि एयरपोर्ट से उनको आर्मी कैंप भेजा जाएगा जहां पर आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है, वहां पर इनकी स्क्रीनिंग होगी। तो आपको बता दें कि अब तो बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान में फंसे 234 भारतीय जैसलमेर पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है ईरान। 13,000 लोग इस खतरनाक वायरस से प्रभावित हैं। जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन पर इसके लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। ये आंकड़ा 220 नहीं बल्कि 234 है जो भारतीय फंसे हुए थे, उनको जैसलमेर लाया गया है। ट्वीट करके ये जानकारी दी है जयशंकर ने। और अब बात करते हैं एमपी के सियासी संकट की। जी हां, जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए विधायक ब्यूना विस्टा से रवाना हो चुके हैं एमपी के कांग्रेस विधायक। 8 बजे विशेष विमान से उनको भोपाल लौटना है। विधायक पिछले कुछ दिनों से जयपुर में ठहरे थे। एमपी कांग्रेस के विधायक जयपुर में ब्यूना विस्टा और ट्री हाउस रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। तो लगभग 8 बजने को है और 8 बजने जा रहे हैं और इनको विशेष विमान से भोपाल ले जाया जाएगा। कल आपको बता दें कि राज्यपाल टंडन ने बहुमत साबित करने की तारीख तय की है 16 मार्च को। लिहाजा जयपुर से जितने भी विधायक कांग्रेस के ठहरे हुए थे उनको भोपाल ले जाया जा रहा है। वहां से रवाना हो चुके हैं। 8 बजे उनकी फ्लाइट है जो भोपाल पहुंचेगी। और कल और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये जो विधायक हैं वो रवाना हो चुके हैं, बस 8 बजने ही वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, होटल से जो है वो विधायक सारे निकल चुके हैं और अब कुछ ही देर में एयरपोर्ट पर आने वाले और यहाँ से करीब 8 बजे बाद जो है सीधा भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। कल जो है 30% है, उसी को लेकर जो है आज ये सारे विधायक जो है यहाँ जाने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में
सारे विधायक यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसी को लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन का भी अच्छा खासा जाब्ता है। और अब ये देखिए लगभग बताया जा रहा है कि 8 से 10 मिनट के अंदर जो है सारे विधायक या 80 से ज्यादा विधायक जो है वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी जी मनोज, कई दिनों से ये ठहरे हुए थे, जयपुर एक सेंटर बना हुआ था, बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल जो महाराष्ट्र में थी सियासी संकट की वैसे ही भोपाल में नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि ये जो कमान जो है सियासी जादूगर गहलोत को दी गई थी, तो क्या लगता है कि इस बार कैसे रणनीति कामयाब होगी? बिल्कुल सही कहा माजिद आपने कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ था उसी प्रकार से यहाँ पर, और जयपुर जो है वो राजनीति का देश भर के लिए सेंटर बन चुका है। और उसी के चलते यहाँ पर 4 दिन हो चुके हैं भोपाल से जो विधायक आए थे, और उनको जो है सीएम अशोक गहलोत जो है वो बराबर उनके टच में थे, और उन्हीं की ये रणनीति थी कि उनके चलते जो है एक भी विधायक यहाँ से बीच में नहीं टूटा। और अब यह रणनीति कितनी कामयाब होती है ये कल साबित होगा कि कल जो है भोपाल में जो टेस्ट होगा जो उसी को लेकर उसी समय पता चलेगा। लेकिन एक बार अगर बात की जाए हाल फिलहाल की, तो निश्चित तौर पर जो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं उनका जादू चला है। और इसी के चलते आला कमान, कांग्रेस के जो आला कमान है, उन्होंने न केवल भोपाल में जो संकट था, मध्य प्रदेश में जो संकट था उसके कारण विश्वास जताया, बल्कि देखिए आप गुजरात के जो विधायक है वो भी फिर से जो है जयपुर पहुंचे हैं। उन्हें भी जयपुर में ही रखा गया है। राज्यसभा के जो इलेक्शन है उन्हीं को लेकर कोई जो बीजेपी की तरफ से तोड़फोड़ ना हो उसको ध्यान में रखते हैं। और इसलिए एक बार फिर से जो है सीएम अशोक गहलोत पर जो है कांग्रेस के आला कमान ने विश्वास जताया, तो निश्चित तौर पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और हर बार वो जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। इसी के चलते अब भोपाल जो है यहाँ से विधायक रवाना होंगे, लेकिन गुजरात के विधायक जो है उनको यहाँ पर कल लेके आया गया। कुछ विधायक जो है बेंगलुरु में भी रुके हुए थे, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक थे। नंबर गेम की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं कमलनाथ सरकार के फेवर में नहीं है, तो क्या ये अग्नि परीक्षा पास कर पाएंगे? देखिए ये सारा जो खेल है वो नंबर गेम का ही है, और अब वो अग्नि परीक्षा का जो परिणाम है वो जल्दी आने वाला है। कल तक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि कल ही पता चल पाएगा कि आखिर बाजी किसने मारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाजी मारी या फिर कमलनाथ ने। क्योंकि ये जो गेम, नंबरों का जो गेम है, इसी के चलते 4 दिन से जो है जयपुर में यहाँ पर विधायकों का डेरा, 80 से अधिक विधायक है उनका यहाँ डेरा था। और कांग्रेस की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ सिंधिया गुट जो है हमेशा वो यही दावा कर रहा है कि जल्दी सरकार गिरने वाली है। अब देखना रोचक होगा कि कल का परिणाम क्या रहता है। जी माजी। जी मनोज, आज आखिरी दिन है एक तरह से कह सकते हैं, और कमलनाथ सरकार बचेगी जाएगी? क्या लगता है कि ये जो सियासी ड्रामा है इसका कल अंत हो जाएगा? जी बिल्कुल, आज का जो दिन है वो काफी अहम है। आज दिन भर जो है ये इस ड्रामे का जो है आखिरी दिन है, और कल जो है कल ही पता चल पाएगा कि क्या कमलनाथ जो है वो अपनी सरकार बचा पाएंगे या जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस सरकार से गए थे और उसके बाद कांग्रेस को झटका कितना लगेगा उसका कल ही पता चलेगा। जी आज जो है जी आप नजर मनोज बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दूं कि विधायक जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। विधायक जो है वो गाड़ियों में एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जो विधायकों को होटल से जो बस रवाना हुई थी वो यहाँ पर पहुंची है, अभी यहाँ पर पहुंची है, और इसी को लेकर हलचल भी यहाँ एयरपोर्ट पर बढ़ चुकी है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जो बस है वो यहाँ पहुंच चुकी है, और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो भी हरकत में आ चुका है। और ये देखिए यहाँ पर एस्कॉर्ट जो है वो यहाँ पहुंच चुकी है, गाड़ियां पहुंच चुकी है, साथ में जो बस है जिनसे विधायकों को लेकर आया गया है वो यहाँ पर अभी यहाँ पहुंची है। ये सबसे बड़ी अपडेट मैं भी आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को बता दूं, अब ये कुछ ही देर में यहाँ से भोपाल के लिए उड़ान भरेंगे। और कमलनाथ का जो भविष्य है वो इन विधायकों पर टिका हुआ है। कमलनाथ की सरकार रहेगी या जाएगी? जी बिल्कुल मनोज, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके लिए शुक्रिया, तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। नजर बना रखिए। तो तमाम जो विधायक है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से जयपुर के लिए थोड़ी देर में ये तमाम विधायक जो कांग्रेस के हैं वो रवाना हो जाएंगे। कल अग्नि परीक्षा है, फ्लोर टेस्ट है, कमलनाथ सरकार बचेगी या जाएगी कल ये साफ हो जाएगा। 2 रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे ये विधायक कांग्रेस के, और जयपुर से भोपाल जा रहे हैं ये तमाम विधायक। विमान के जरिए एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और कल एक अग्नि परीक्षा की घड़ी है, फ्लोर टेस्ट है, नंबर गेम किसके फेवर में होगा किसके फेवर में नहीं होगा, कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा।
और अब बात गांव की सरकार की। आज 9 जिलों की 704 ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार चुनी जाएगी। ये वो पंचायतें हैं जिनकी कानूनी चक्कर में पहले चरण में चुनाव नहीं हो पाया था। तैयारियां पूरी हैं, बारी गांव की सरकार चुनने की है। 9 जिलों की 704 ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार चुनने की। उन पंचायतों में जिनका चुनाव पहले चरण में नहीं हो पाया था, लिहाजा 704 ग्राम पंचायत में गांव की सरकार चुनने के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच गई हैं। 9 जिलों की 704 ग्राम पंचायतों में होगा मतदान। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। सरपंच के लिए चुनाव ईवीएम से होगा। पंच पद का चुनाव मतपत्र से कराया जाएगा। फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं होने पर 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों से कर सकते हैं मतदान। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर रहेगी पैनी नजर। और हमारे साथ अभिजीत जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, क्योंकि 8 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अभिजीत के बाद। अभिजीत, 8 बज चुके हैं, क्या कुछ तस्वीर वहां पे नजर आ रही है? देखिए माजिद, 8 बजने के साथ ही अजमेर जिले की 30 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा सीधा गगवाना ग्राम पंचायत में, जहां हम मौजूद हैं, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है 8 बजने के साथ ही। और जैसा कि हमने हर चुनावों में देखा है, मतदाताओं की लंबी कतारें सुबह 8 बजने के साथ ही जो पोलिंग स्टेशंस के बाहर लगना शुरू हुई है। कमोबेश वही लंबी लंबी कतारें हमें इस गगवाना पोलिंग स्टेशन पर भी दिख रही है, जहां महिलाओं की, पुरुषों की जो है लंबी लंबी कतारें और हर उम्र के मतदाता जो हैं इस पोलिंग स्टेशंस पर यहाँ पर मतदान के लिए पहुंचे। हम कुछ वोटर्स से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किन इश्यूज को लेकर वो यहाँ पर मतदान करने के लिए आपसे जानना चाहेंगे। गगवाना ग्राम पंचायत में किस तरह का जनप्रतिनिधि आपको चाहिए और क्या मुद्दे हैं आप? जनप्रतिनिधि वही है साहब जो हमारे गाँव में काम करवावे, अच्छा काम करवावे, मुझे को वोट देंगे। क्या मुद्दे हैं आपके लिए ग्राम पंचायत? नल के हैं, पानी का है, बिजली का है, सड़क का है, ये चीजें होती हैं। आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे महत्वपूर्ण हैं आज के चुनाव में? ग्राम पंचायत के लिए गांव में विकास की योजनाओं के जुड़ने के लिए ही सभी पंचायत में, जैसे मान लीजिए ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनसे, और वार्डों के अंदर हर ग्राम पंचायत की योजनाओं के अनुसार विकास का लाभ मिले और इन योजनाओं को लाभ दिलाए, ऐसे प्रतिनिधि का हम भाग लेंगे। चलिए, आप पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं, दूसरी बार। चलिए, क्या आपको क्या लगता है, युवा होने के नाते किस तरह का जनप्रतिनिधि आपको चाहिए? हमको ऐसा चाहिए जो गांव के विकास में हों, लाइटें करवाए, ये नालियाँ, सड़कें जो भी बनवाए। क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है गगवाना की? पानी और नाले और सड़कें बिल्कुल खराब है। तो देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या समस्या है बाबूजी यहाँ पे? यहाँ नल योजना सही नहीं है, टाइम पर पानी नहीं आता है और प्रेशर से पानी नहीं देते हैं, जबकि अजमेर में प्रेशर से पानी पहुंच रहा है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ अव्यवस्था हो रही है, मनमर्जी चल रही है, जिधर चाहे उधर नल खोल देते हैं और इधर तो बिल्कुल पानी नहीं पहुंचता। तराई के पास ये वो है, हमको मशीनें लगानी पड़ती है। मशीन नहीं लगाने के हम चाहते हैं कि स्वतः ही पानी आ जाए, जैसे अजमेर में आ रहा है पहाड़ों पर पानी। जी अभिजीत, आपको हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे। एक बार फिर से चलते हैं जयपुर एयरपोर्ट, जहां पर जो एमपी है वो कांग्रेस के। बिल्कुल, देखिए ये कुणाल चौधरी हैं विधायक, जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं संवैधानिक हनन किया जा रहा है कांग्रेस विधायकों का, क्योंकि जो कांग्रेस विधायक हैं वो, उनका साफ ये कहना है कि ये जो तमाम तरह के जो विधायक हैं, इनका साफ कहना है कि ये अधिकार जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहता है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए कहे, गवर्नर जो है वो इस तरह का आदेश नहीं सकते। कुणाल चौधरी ये विधायक थे जिस तो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं तमाम विधायक और वहां से हमारे सहयोगी मौजूद हैं और पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। ब्यूना विस्टा होटल और ट्री रिजॉर्ट में ये तमाम जो कांग्रेस के विधायक वो ठहरे हुए थे और वो जयपुर से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं, रवाना होने जा रहे हैं एयर फ्लाइट के जरिए। कल फ्लोर टेस्ट होना है
और बिल्कुल कल देखिए विनिंग चाइना कमलनाथ की सरकार बचेगी या जाएगी? कहना चाहेंगे कितने मनोज आश्वस्त जुड़ जब चुके हैं। जयपुर आए थे आप क्या और अपडेट है? हम 100% आश्वस्त हैं कि सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की रहेगी। जो एक नाकाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, देश के मध्य प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधि इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को नई रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि लगातार संविधान को चुनौती देने की ये कोशिश करते हैं, लोकतंत्र को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। इस देश में गांधी के विचारों को खत्म करके गोडसे के विचारों को जो प्रतिपादित करने की इनकी कोशिश है, ये कोशिश नाकामयाब होगी और पूरे प्रदेश के एमएलए इसमें हमारे साथ है। बिल्कुल। तो जो कल फ्लोर टेस्ट होगा, आपको लगता है सरकार पास कर पाएगी उसको? देखिए, पहली बात तो कल कैसे हो सकता है, ये तय माननीय अध्यक्ष करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष जिस दिन कहेंगे उस दिन फ्लोर टेस्ट होगा, उस दिन स्थितियां होगी। आज हम सदन के अंदर हमारा बहुमत है, हमारी सरकार है, किसी भी विधेयक के ऊपर फ्लोर टेस्ट जब होगा, सारे विधायक आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है। एक विधायक के पिताजी ने वो करा है कि विधायक बंधक बने हुए, अगर बंधक विधायक बने हुए, लोकतंत्र बंधक है, उस समय कैसे फ्लोर टेस्ट स्पष्ट करना चाहिए। पहले सभी विधायकों को सदन में लाया जाए, सदन में चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी स्थितियां बने उसके ऊपर स्थितियों पे ऊपर चर्चा हो, इन्हीं के बाद फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। गवर्नर ने कहा है कि कल अभिभाषण के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। देखिए, इस देश के संविधान में संवैधानिक जो अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा का होता है कि उन्हें कब कराना है, क्या कराना है, किन स्थितियों को लेना है, और विधायकों की स्थितियां, विधायक अपनी स्थितियां बताएंगे, सरकार अपनी स्थिति बताएगी, सरकार तय करेगी कि भैया वो विधायकों को क्या है, जिनको नोटिस दिए वो क्यों नहीं आ पा रहे, किन परिस्थितियों में है। और ये संवैधानिक अधिकार जो है वो संविधान के अंदर अध्यक्ष को दिया गया, ना कि गवर्नर साहब को दिया गया। वो उन्होंने दिया, अपना मशवरा दिया है, तो उसके ऊपर अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे वो तय हो। बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे विधायक कुणाल चौधरी जो कह रहे थे साफ कि कहीं ना कहीं संवैधानिक हनन किया जा रहा है। गवर्नर ये तय नहीं कर सकते कि फ्लोर टेस्ट कब होगा, क्योंकि फ्लोर जो टेस्ट है वो विधानसभा के पटल पर होना है। तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को भी तय करना है कि फ्लोर टेस्ट कब कराया जा रहा है। उन्होंने साथ ही यह आरोप भी लगाए हैं कि जो उनके विधायक हैं, 22 विधायक हैं, वो उनको बंधक बनाया गया है, क्योंकि उनके जो एक विधायक के जो पिता है वो अपने बेटे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। तो तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप का जोर लगातार चल रहा है। अब जब विधायक यहाँ से रवाना होंगे तब कहीं ना कहीं होगा, तस्वीरों के माध्यम से विधायक बहुमत से ज्यादा है, फ्लोर टेस्ट होगा, आप लोग को पता चल जाएगा। आज एक अहम बैठक भी है। हाँ, बैठक है, विधायक दल की बैठक हमेशा होती है। जो चले गए थे हाँ। बेंगलुरु में, जो उनसे बातचीत हो पाई? हाँ, एकदम कई विधायकों को बोला गया था कि वो संपर्क में रहे, उनको मनाए। है, संपर्क में है। तो सरकार बचेगी? आपको क्या लग रहा है सरकार तो शुरू दिन से, हम शुरू दिन से कह रहे हैं। मंत्रियों ने तो कल इस्तीफा दे दिया सर। हाँ, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। आपको लगता नहीं अल्पमत में आ जाएगी सरकार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से। तो कल बहुमत होना कहाँ है? अभी तो स्पीकर साहब निर्णय करेंगे कि कब होना है। 16 तारीख से जब हाउस लगने वाला है, तो अभी प्रश्न कहाँ से पैदा हो गया? जी गवर्नर ने सर्कल का अभी भी आप लोगों का ऑफर बीजेपी का कोशिश कर रही है, नाराजगी दूर हो गई तो कांग्रेस करते रहते हैं। सरकार कांग्रेस की है और हमारा मंत्रिमंडल यथावत रहेगा, सरकार चलेगी। जो हालात, देश के जो बदले हुए हालात हैं कोरोना की वजह से, उसके वजह से कोई निर्णय हो तो ये स्पीकर साहब और मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। तो आपको लगता है कि आज विधायक दल की बैठक में और आज हमारी कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक भी है आज, और कैबिनेट की बैठक के बाद फिर सही निर्णय होगा क्या तय करना है। कल राज्यपाल ने जो फ्लोर टेस्ट के लिए बात, देखिए राज्यपाल जो है विचार के लिए बोल सकते हैं, कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं, वो निर्णय हमारे स्पीकर करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जितने भी विधायकों से बात की जा रही है, सबका साफ यही कहना है कि फ्लोर टेस्ट में क्या स्थिति है? परिवार वालों ने देखिए, ये आखिरी में वो फ्लोर टेस्ट की बात आ रही है। देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया में राज्यपाल के अपने अधिकार होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के, स्पीकर के अपने अधिकार होते हैं, और इसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नहीं है वो बिल्कुल साहब, इससे पूरा देश कोरोना से चिंतित है, और निश्चित है विचार करके जब स्कूल की छुट्टी हो गई है
तो विधानसभा सत्र भी की छुट्टी हो सकती है। आपको लगता है छुट्टी होनी चाहिए अभी? होना चाहिए साहब। कोरोना ने एक बहुत बड़ी आपने हिंदुस्तान में प्रदेश में बहुत बड़ी एक समस्या है, उससे जूझना पड़ेगा। उसकी छुट्टी के होना चाहिए। जब स्कूल विश्वास प्रस्ताव बाद में लाया जा सकता है? हाँ, विश्वास प्रस्ताव तो बाद में आएगा ही भाई। जब तक हमारे जो बंधक विधायक आए जब तो विश्वास प्रस्ताव आएगा। जब तक जो कांग्रेस के बंधक विधायक हैं वो वापस नहीं आएंगे। अब बंधक कैसे हैं? उनका फोन कांटेक्ट नहीं है, वो फोन बंद है, टीवी नहीं देख रहे तो वो बंधक ही हैं। जब कांग्रेस के बंधक आएंगे तो फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन 6 मंत्री इस्तीफा देती है और रहेगी, पूरे बहुमत के साथ है। जो भारतीय जनता पार्टी जो सोच रहे हैं उल्टा सीधा करके उल्लू सीधा करना, वो सफल हो नहीं पाएंगे। 4 मंत्रियों ने कल इस्तीफा दे दिया, 20 विधायक पहले बर्खास्त किया है, उनको बर्खास्त किया है। आइए सर इधर से। सारा साहब चलिए। कल प्रोटेस्ट सरकार, आप ये बताइए कि सरकार कैसे बचेगी? हाँ, कितने लगे ना सारे से कोई लेना देना नहीं है और विधायकों को बंधक बनाए। FIR उनके अगेंस्ट में हुआ है कि उनके परिवार वालों को लेकर जाने के बाद हमारे पास में बहुमत है। कल स्वीकार कर लिए जो मंत्री जो नाराज होकर गए हैं, क्या उन्हें मना लिया गया है? नहीं, निश्चित रूप से हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। हम कॉन्फिडेंट है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। भैया वो बिल्कुल बताइए जी। हाँ, ले रहे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑल इज वेल। जब आप आए थे तो क्या महसूस कर रहे थे? जा रहे हैं तो कितने कॉन्फिडेंट हैं? उस समय भी अच्छा महसूस कर रहे थे, इस समय भी अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो सरकार, जो कमलनाथ की सरकार में जो संकट है, वो आप मानते हैं कि बरकरार? कमलनाथ जी पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे और आने वाले समय में मुख्यमंत्री रहेंगे। राजस्थान में आप आए, आपने खाटू बाबा के दर्शन किए, सालासर धाम आप गए, क्या मन्नत मांगी आपने? वो सब कुछ खुशहाल रहे, मध्य प्रदेश पूरा देश खुशहाल रहे, कोरोना से बचता रहे। बिल्कुल बची हुई सरकार बनी हुई। तो देखिए, जितने भी विधायक हैं सबका यही कहना है कि पूरी तरह से ये तमाम विधायक जो हैं वो आश्वस्त हैं और इनका साफ ये कहना है कि सरकार जो है मंत्री बिल्कुल गए ना 122 में तो 6 बहुमत पूरा है। बिल्कुल, देखिए हम कुछ और रिएक्शंस बिल्कुल देखिए तस्वीर में दिखा सकता हूँ। गैमा गैमी जो है वो आप तस्वीरों के माध्यम से साफ नजर आ रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट का ये जो अराइवल पॉइंट है, यहाँ से विधायकों के अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इंडिगो की विशेष जो फ्लाइट है वो यहाँ पर इनके लिए की गई है। सभी को बोर्डिंग पासेज यहाँ पर दिए गए हैं और सभी विधायक जो है यहाँ पर एक एक करके यहाँ से रवाना होते हुए आप देख सकते हैं कि इनके बोर्डिंग पासेज चेक किए जा रहे हैं। सारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चेक की जा रही है, किसी तरह की कोई खामी ना रहे, किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। लाइन में लगकर ही विधायक यहाँ से जयपुर एयरपोर्ट के अंदर अराइवल पर रवाना होते हुए आप देख सकते हैं कि एक विधायक अपना ID कार्ड यहाँ पर दिखा रहे हैं और रवाना होते हुए सभी विधायक यहाँ पर एक एक करके सभी विधायकों को यहाँ से अंदर रवाना किया जा रहा है। स्थानीय जो विधायक रफीक खान जो कि आदिशेखर विधानसभा क्षेत्र से हैं, ब्यूना विस्टा रिसोर्ट से इनको यहाँ पर लेकर आए हैं और तमाम तरह की सुरक्षा के बीच में इनको अंदर ले जाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक एक जो विधायक हैं उनका ID चेक किया जा रहा है कि एक आम हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की तरह ये यहाँ से जयपुर एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए और जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन सबसे रिएक्शन ले रहे हैं। कुछ विधायक एयरपोर्ट के अंदर भी कुछ विधायक एयरपोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं और कुछ विधायक जो हैं जयपुर एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए यहाँ से रवाना ये विधायक हो रहे हैं। सभी विधायकों को यहाँ से साथ रवाना किया जाएगा जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो के विशेष विमान से, क्योंकि जो इनको बोर्डिंग पासेज दिए गए हैं वो इंडिगो के।
ब्रेक बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं गांव की सरकार की। 9 जिलों की 704 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और लगातार हमारे जो सहयोगी वो बने हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। अब अजमेर से अभिजीत दवे बने हुए हैं, जबकि सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा हम जुड़े हुए हैं और हम सीधे उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। और गिरिराज शर्मा के पास चलते हैं। गिरिराज, वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्या सोचकर ये मतदाता वोट दे रहे हैं? जी माजिद, मैं आपको बता दूं कि सवाई माधोपुर में भी राजस्थान पंचायत राज चुनाव के मद्देनजर पंचायत समिति सवाई माधोपुर में यह चुनाव चल रहा है और मैं कुछ जानकारियों से न्यूज 18 के सभी तमाम दर्शकों को मैं ये अवगत करवा दूं कि सवाई माधोपुर पंचायत समिति के तहत ये चुनाव हो रहा है। सवाई माधोपुर पंचायत समिति की 34 ग्राम पंचायतों में ये मतदान हो रहा है और 34 ग्राम पंचायतों में तकरीबन 1 लाख मतदाता आज जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। सुबह सवेरे 8 बजे से ये मतदान शुरू हो गया है और मैं बता दूं आपको कि चंद पल अभी तक इस मतदान प्रक्रिया को शुरू हुए हैं, लेकिन मैं आपको मेरे पीछे बता दूं कि ये वो कतार है जो आप देख सकते हैं, जो अपने आप में यह संदेश देती है कि पहले मतदान बाद में जलपान। ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, न्यूज 18 के दर्शक जो देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं कि 8 बजने के साथ ही हम इस वक्त खड़े हैं जीनापुर मतदान बूथ पर। जीनापुर मतदान बूथ से ही आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में मतदाता मतदान बूथ के बाहर यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर के पश्चात जैसे जैसे कतारबद्ध होकर के मतदाताओं का नंबर आएगा वे वैसे वैसे मतदान प्रक्रिया को अपना करके अपना मतदान करेंगे। और न सिर्फ पुरुष मतदाता बल्कि महिला मतदाताओं की संख्या भी यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिल रही है। महिलाओं की तादाद भी उतनी ही जबरदस्त है, महिलाओं में भी जबरदस्त जोश खरोश है। हालांकि सरकार ने अभी एक मिशन चलाया था कि घूंघट से बाहर निकलकर, लेकिन तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर आई हैं, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, घूंघट में महिलाएं यहाँ पर हैं, कतारबद्ध होकर के महिलाएं हैं और दर्जनों की तादाद में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सुरक्षा की बात हम करके तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जो तमाम मतदाता पीछे नजर आ रहे हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वो वोट किस आधार पर दे रहे हैं। हम कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो गांव की सरकार चुनी जाएगी वो इन्हीं मतदाताओं के आधार पर चुनी जाएगी। मतदाता आखिरकार क्या सोचते हैं, क्या उनके मन के अंदर है, हम कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, क्या सोचते हैं कि किस तरीके से मतदान किया जाए, किन मतदाता किस प्रत्याशी को चुना जाए जाकि जो कि आपके वादों पर खरा उतर सके, क्या सोचते हैं? जी, साफ सुथरा सभी का होना चाहिए और गाँव को विकास होना चाहिए। मन में क्या आकांक्षा है कि किस तरीके का प्रत्याशी हो जो आपके गांव की समस्याओं को दूर कर सके? हम और मतदाताओं से बात करने करेंगे। क्या सोचते हैं आप कि किस तरीके का? हम हमारे गांव में एजुकेशन। जी गिरिराज, हमारे साथ अभिजीत दवे भी जुड़े हुए अजमेर से, वहां चलते हैं, वहां जानने की कोशिश करते हैं वहां पर क्या कुछ चल रहा है। अभिजीत, वहां पे हमने देखा कि लाइनें काफी सुबह सुबह देखने को मिल रही हैं। कोरोना भी आजकल एक लोगों में फैला हुआ है, एक इसके वो चर्चा हो रही है, तो क्या उसका असर दिखाई दे रहा है वहां पे? देखिए माजिद, यहाँ पर लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है और किसी तरह की कोई भी बीमारी की जो चिंता है वो यहाँ मतदाताओं में बिल्कुल भी नहीं है। मैं कैमरामैन अशोक बंजारा को एक बार फिर बोलूंगा कि वो आपको यहाँ पर कतारें दिखाएंगे। जो 2 पोलिंग स्टेशन के यहाँ पर हम मौजूद हैं गगवाना ग्राम पंचायत की, और यहाँ तमाम जो लंबी लंबी कतारें हैं वो इस बात को इंगित कर रही हैं कि लोकतंत्र का उत्सव है। अपने गांव की सरकार को चुनने का उत्साह मतदाताओं में ज्यादा है। बनस्पत की किसी भी तरह की कोई भी बीमारी का खौफ या बीमारी का भय या बीमारी की शंका है उसको यहाँ पर जो मतदाता हैं वो धता बता रहे हैं। जहां तक आपने कोरोना की बात की, कोरोना का यहाँ पर कतई भी खास तौर से अगर बात की जाए ग्रामीण परिवेशों में, तो यहाँ पर आदमी सतर्कता सावधानी जरूर बरते हुए है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस बीमारी के डर से जो है इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में और अपने गांव की सरकार को चुनने में मतदाता जो हैं वो संकोच कर रहे हों या हिचक रहे हों। वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर कतारों में पहुंचे हैं और 8 बजने से पहले से ही ये कतारें यहाँ पर लगना शुरू हो गई थी। देखिएगा कि महिलाएं और पुरुषों की दोनों की लंबी लंबी कतारें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि सुबह का काम जो महिलाओं का घर का होता है उस घर के काम को भी जी अभिजीत, यहाँ पर जानकारी के लिए शुक्रिया। तो
जो ग्रामीण परिवेश में गांव की सरकार चुनने के लिए तमाम मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और सजग भी हैं, सतर्क भी हैं और अपने वोट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक